बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी सादर विनती है कि इस सत्संग को आरंभ से अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह आपके मन को शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साध संगत जी, जीवन में समय कैसा भी हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां सामने हो, सद्गुरु का नाम हमें संबल देता है। बस इतना याद रखिए, जब सद्गुरु हमारे साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। बुरा समय आए तो घबराने की बजाय धैर्य और श्रद्धा के साथ डटकर उसका सामना करें। जो भी हो रहा है वह सद्गुरु की रजा में है और उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस नाम में जुड़ जाए, भक्ति में स्थिर हो जाएं और अपने मन को प्रभु चरणों में समर्पित कर दें। मगर हम जीव कमजोर है, हम जल्दी हौसला छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि लगता है कि मेरी इन मुश्किलों का कोई हल नहीं है और हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, हमें कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें सद्गुरु की इन बातों को याद कर लेना चाहिए, इन बातों पर अमल कर लेना चाहिए। फिर ही हमारे जीवन से सभी परेशानियां और दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि संत सद्गुरु के पास हर मुश्किलों का हल होता है। वह हमें हर मुश्किलों से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हमें समझाने के लिए संत सद्गुरु एक कहानी का सहारा लेते, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति सद्गुरु के पास आकर कहता है कि हे सद्गुरु जी, मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भी खुश नहीं रख सकता और मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि अपने जीवन को ही खत्म कर दूं। इसीलिए हे संत सद्गुरु जी, आप इतनी भक्ति करते हैं, तो क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे यह मेरे जीवन में जो बुरा वक्त चल रहा है तो यह समाप्त हो जाए, क्योंकि मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आप ही मुझे कोई उपाय बताएं, कैसे मैं अपने परिवार को खुश रखूं। मुझे कोई ऐसा आसान सा तरीका बताएं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, और अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बात करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर संत सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो फिर तुम एक काम कर सकते हो। उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है, जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर रही हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी फसल पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जबकि तुम्हें कोई घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे तोड़ देना, लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि संत सद्गुरु जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि संत महात्माओं की बातों में राज छिपे होते हैं और वह अपने शिष्यों को समझाने के लिए लीला रचते हैं। वह सोचने लगा कि क्यों सद्गुरु ऐसा कह रहे हैं, क्यों उन चींटियों का घर तोड़वा चाहते हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा। मगर फिर भी संत सद्गुरु की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सभी चींटियां कतार में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनका घर तोड़ दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। मगर फिर उसने उन महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया और जल्दी ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। जो कतार में चल रही थी तो वह अब बिखर गई थी। अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और यह करने के बाद वह व्यक्ति दुखी मन से अपने घर लौट आया। उसका मां परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता रहा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा,
क्योंकि चींटियों के घर को तोड़ने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। और फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पिछली सुबह उसने चींटियों के घर को तोड़ दिया था। मगर वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस युवक को लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल इनका घर इसी जगह पर तोड़ दिया गया था और फिर उसी जगह पर इन्होंने नया घर बना लिया है। और यह सोचकर वह व्यक्ति हंसने लगा, मगर फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तोड़ दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से टूट गया और वह व्यक्ति थोड़ा संतोष भाव से कि इस बार तो मैंने उस घर को अच्छी तरह से तोड़ दिया है, अब तो वहां चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। और इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सकें। और इस तरह से अपना कर्म पूरा करते हुए वह व्यक्ति फिर से अपने घर लौट आया। आज रात समय वह व्यक्ति यही सोच रहा था कि क्या वह महात्मा सही काम करवा रहा है? क्या किसी का घर तोड़ देना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? और क्या पता वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, तो क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि वह महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचते सोचते वह रात को सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उस पहाड़ी की ओर चला जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनका घर तोड़ दिया था और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सभी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। और फिर उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वह सीधा उस महात्मा के पास जाएगा और उनको यह पूरी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी उसकी अचानक नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थीं। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस व्यक्ति की नजर इस घर पर पड़ी तो उसने सोचा शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। और यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जो पुराना घर टूटा था तो वह वहां से भी अनाज के कण बचे थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके अपने नए घर में ला रही थी। अब यहां पर फिर से व्यक्ति का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए मां में उन चींटियों के प्रति दया भावना उमड़ रही थी, उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, मगर वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। मगर उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए उसने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। और फिर उसने उस घर को भी बड़ी सावधानी के साथ उस घर को भी तोड़ दिया। और घर को तोड़ने के बाद वह बड़े दुखी मन के साथ, अब वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह इन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, मगर फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात को सोने से पहले उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए जगह नहीं दी है। वे चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वह कितना बड़ा दानव होगा।
मगर फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक नई जगह पर फिर से अपना नया घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और वह फिर से अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर बसने नहीं दूंगा? ये चींटी तो दिखने में इतनी छोटी है, मगर फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। मगर इस बार घर को तोड़ते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं, उसके पैरों के नीचे कुचली गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देख कि गुस्से में उसने चींटियों में कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ लौट आया। रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं इन चींटियों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थीं। उसने बड़ी ही करुणा के साथ अपने साथ लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाकर उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता और फिर 7 दिन के बाद वह व्यक्ति महात्मा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों के घर को तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनके घर तोड़े भी, और एक बार नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा, मगर उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपा करके मुझे अपने घर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद वह महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तोड़ सके? वह चींटियां तो बहुत छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तोड़ नहीं पाए। कहां है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? फिर वह व्यक्ति बोला कि हे महात्मा जी, मैंने उन चींटियों का घर तोड़ दिया था। एक बार नहीं, 4 बार तोड़ दिया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई तो उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन मैं उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुन उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली? यह सुनकर उस व्यक्ति ने पूरी कहानी बयान कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो चींटियों से मिलती है तो यह है कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, उनके घर तबाह हो जाए, मगर वह हर बार एक नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां नहीं मिलती। जीवन कार्यशील का काम है, मगर हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। मगर जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने यह कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो।
मगर वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। और वही दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशलता है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी नहीं छोड़ देना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह हम उन चींटियों से समझ चुके हैं। देखने में तुमसे कितनी छोटी है और तुम इतने बड़े हो, मगर उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना दृढ़ संकल्प है कि इतने बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें यही लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई अस्तित्व है ही नहीं, वह सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। मगर तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी, और कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करेंगे तो फिर प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएंगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचे थे, मगर बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही थीं। और इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए यह सीख याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति हमारे उस कर्म का परिणाम हमें जरूर देगी। साध संगत जी, नाम के सिमरण से हमें इतने लाभ होते हैं कि आप जान भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन के साथ नाम जप लेता है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है, और ये केवल पूर्ण संत महापुरुष ही जानते हैं, जिन्होंने नाम को जपा है, जिन्होंने नाम की कमाई की है, केवल वही इसकी महिमा को जानते हैं। एक बार एक संत जी किसी गांव में सत्संग फरमा रहे थे, और उन्होंने वहां पर 7 दिन तक सत्संग फरमाया। और तीसरे दिन जब वह सत्संग फरमा रहे थे, वह कह रहे थे कि जो लोग कई तरह के पाप कर्म करते हैं तो उन्हें नरकों में जाना पड़ता है, मगर एक उपाय भी है जिससे नरकों में जाने से बचा जा सकता है। अगर कोई चाहे एक बार ही सच्चे हृदय के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति नाम की कमाई कर ले तो वह नरकों में नहीं जाता है। उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे जो कि रोजाना आकर संत का सत्संग सुना करते थे। और फिर जब सत्संग समाप्त हुआ तो सेठ जी संत जी के पास आए और रोते हुए कहने लगे कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, मगर मेरे मन में एक चिंता रहती है। फिर संत जी कहने लगे कि आप रोना बंद करें और मुझे बताएं कि क्या चिंता है आपको। फिर सेठ जी बोले कि महाराज, आज आपने सत्संग में नरकों के बारे में वचन किया। आपने बताया कि जीव को अनेक पापों से नरक की प्राप्ति होती है, और आपने यह भी कहा था कि एक उपाय भी है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। इसलिए हे महाराज, मैं तो आपकी शरण में हूं, और मैं रोजाना सत्संग सुनने भी आता हूं, क्योंकि मेरे को तो यह पक्का विश्वास है कि संतों की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। तो उसका उद्धार कैसे होगा, मुझे उसकी बहुत चिंता सताती है। मैंने उससे बड़ी बार कहा कि इस संसार के काम तो होते रहे, तुम साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी किया करो, मगर वह आगे से मुझे कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, तुम भी मत किया करो। मैं प्रभु के प्रति जितना आस्तिक हूं तो वह उतना ही कट्टर ईश्वर है। फिर संत जी बोले कि क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। फिर सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि हे महाराज, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हुए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करेंगे। इसलिए आप कृपा करके मेरे घर पर आए, एक बार तो उससे परमात्मा की भजन बंदगी जरूर करवा लें।
फिर सेठ जी की विन सुनकर संत जी कहने लगे कि मैं कल सत्संग की समाप्ति के बाद आपके घर आऊंगा और उसे परमात्मा का सुमिर अवश्य करवाऊंगी। दूसरा दिन हुआ तो सेठ जी अपने घर गए और संत जी के आने का इंतजार करने लगे। और फिर संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंच गए। और संत जी जैसे ही सेठ जी के घर पहुंचे तो सेठ जी ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ उनका स्वागत किया। सेठ जी ने अपने भाई को बुलाकर कहा कि आज संत जी हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। फिर सेठ का भाई अंदर बैठा बैठा ही कहने लगा, ना ही किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। और फिर जब यह वचन सुन तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि महाराज जी, देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। फिर संत जी कहने लगे, सेठ जी कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। और सेठ जी को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे कि बताओ आज तक कितना कमाया है। संत जी को इस प्रकार अपने नजदीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटा ले। मैं ना तो संतों को मानता हूं ना ही भगवान को मानता हूं। लोग जितने आस्तिक होते हैं तो मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूं। मैं भगवान को नहीं मानता हूं, आप मेरे नजदीक क्यों आए हैं? फिर संत जी कहने लगे कि मैं तो अपना काम करने आया हूं, क्योंकि संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना, उन्हें सही मार्ग पर लाना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है और मैं अवश्य करके ही जाऊंगा। मगर सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था। कहने लगा कि आपको जिसका भी उद्धार करना है तो कर लीजिए, मगर आप मेरा उद्धार मत कीजिए। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर बोले कि एक बार मैं जो तुम्हें काम बताने वाला हूं तो उसका स्मरण करो, उसको बोल दो। फिर सेठ का भाई कहने लगा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संत जी ने फिर कहा, एक बार नाम को जप लो। वह कहने लगा, नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा। संत ने फिर कहा, नाम को जपो। वह कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। जल्दी से सेठ के पास आए और कहने लगे, आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, अब मैं ऐसा करूंगा तो आप बीच में मत आना। आप सभी परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ। जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊं एक भी इस कक्षा के अंदर नहीं आएगा। और फिर सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में केवल संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने फिर कहा कि भाई एक बार नाम का स्मरण कर लो। पर वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है, मैं नहीं कहूंगा। मैं ना ही भगवान को मानता हूं और ना ही भगवान की बातों को मानता हूं। संत जी ने प्रेम से हंसते हुए उसे कहा कि जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, तुम्हें उतना ही कट्टर आस्तिक हूं। मैंने अगर निश्चय कर लिया तुम्हारे मुंह से परमात्मा का नाम सुनकर ही जाऊंगा, और याद रखना तुम्हारे मुख से परमात्मा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा कि आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, मगर मैं नाम नहीं जपने वाला हूं। वैसे तो संत जन बड़े दयालु होते हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया। सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घूमने लगे और वह सेठ ठहरा। 50 साल का वृद्ध अवस्था भी, संत भी वृद्ध थे, मगर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से सेठ के भाई का हाथ घुमाया और मरोड़ दिया और संत जी कहने लगे, नाम को जपो। वो कह लगा, नहीं जाऊंगा। और फिर संत ने सेठ के भाई का हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसकी पीठ पर चढ़कर कहने लगे, नाम को जपो। वह कहने लगा, नहीं जाऊंगा। और फिर संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके दोनों पांवों को बांध दिया और कहने लगे, नाम जपो। और फिर ऐसी अवस्था में सेठ का भाई सोचने लगा कि यह संत तो मुझे मार ही डालेगा। फिर उसने बिना इच्छा के एक बार नाम को जप शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही उसने नाम जपना शुरू किया तो संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए और बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाज आ रही थी। फिर संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा था कि वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता नहीं है, मगर आज आपके भाई ने नाम को जपा है, इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूं, कल से फिर मेरी कथा है। संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। फिर सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत हैं, मुझसे झगड़ा करने आ गए और मेरे ऊपर चढ़कर बोल रहे थे। कहने लगे, अगर नाम का सिमरन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूंगा। उसकी बातें सुनकर सेठ जी हंसने लगे।
वह हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु, कुछ कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। और फिर समय व्यतीत होता गया। अभी 5-6 महीने ही गुजरे होंगे कि अचानक छोटे भाई का देहांत हो गया। आत्मा शरीर से अलग हो गई और वह आत्मा ही यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। और फिर उस व्यक्ति का हिसाब किताब खोल गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, यह इंसान जो आज आया है, हमारे पास तो इसका लेखा जोखा क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगा, हे भगवन, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का सिमरण नहीं किया, सदा पाप ही किए हैं, इसे तो नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तब चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और है। यमराज ने कहा, कौन सी बात? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बार संतों के कहने पर इसने नाम का स्मरण किया था। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने फिर चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका लेखा जोखा देखो, कहीं इसने परमात्मा का नाम तो उच्चारण नहीं किया है। चित्रगुप्त ने दोबारा फिर से पूरा हिसाब देखा और कहने लगे कि भगवन, इसने जो एक बार परमात्मा का नाम उच्चारण किया था तो वह संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, मगर एक बार नाम का स्मरण किया था। अब यमराज जी विचार करने लगे कि एक बार नाम का सिमरण और पूरा जीवन पाप में क्या किया जाए। फिर यमराज ने उस इंसान से पूछा कि तुम यह बताओ कि हम तुम्हें पहले नाम के स्मरण का फल दे, जहां तुम्हें नरक में भेज दिया जाए। फिर वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार नाम के सिमरण करने का फल दे दीजिए, फिर मुझे जहां चाहे वहां भेज देना। और फिर यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार नाम सिमरण करने का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, मगर उन्हें कोई भी फल दिखाई नहीं दिया। और फिर वह विचार करने लगे कि एक बार नाम का सिमरण का फल क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है। फिर वह अपनी शंका का निवारण करने के लिए उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर अपने साथ स्वर्ग लोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्र से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताएं कि एक बार नाम का स्मरण करने का क्या फल है। इंद्रदेव ने प्रयास किया, मगर उन्हें भी इसका फल पता नहीं चला। फिर वे सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा और कहने लगे कि यह आपके साथ इंसान कौन है। फिर इंद्रदेव कहने लगे, भगवन, इसने एक बार नाम का स्मरण किया है और बाकी सारा जीवन इसने पाप किए हैं। हमें तो पता नहीं एक बार नाम का स्मरण करने का फल क्या है, इसलिए हम के पास आए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया, एक बार नाम के स्मरण का फल क्या है उन्हें भी पता नहीं चला। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे कि हम इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। फिर वह भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करके कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, बस एक बार संतों के कहने पर नाम का स्मरण किया है। अब आप ही बताएं कि एक बार नाम का स्मरण करने का क्या फल होता है। फिर महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया, पर उन्हें भी नहीं पता चला। फिर भगवान शंकर जी कहने लगे कि हमें सभी को भगवान श्री कृष्ण जी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही इसके बारे में जानते हैं। ऐसा सोचकर सभी देवी देवता उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में पहुंच गए। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ अपने सन्न पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा कि आज अचानक आने का कारण क्या है। तब भगवान शंकर जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवन, यह इंसान, इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं और एक बार इसने परमात्मा का नाम जप है। यमराज जी इस बात का पता नहीं लगा सके कि एक बार परमात्मा का नाम जपने का फल क्या है, तो वह इसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र के पास आए थे। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक आए। फिर ब्रह्मलोक से होते हुए इन सबको अपने साथ लेकर आपके पास आए हैं, तो आप ही बताइए एक बार सिमरन करने का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार बात चल रही थी तो भगवान कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंस रही हो। फिर राधा जी हंसती हुई कहने लगी कि हे भगवन, यह अभी तक एक बार सिमरन का महत्व नहीं समझ सके,
तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, एक बार सिमरण करने का क्या फल है? फिर राधा जी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए कि इस व्यक्ति ने एक बार नाम का स्मरण किया है और एक बार नाम का स्मरण करने से स्वर्ग लोक की सैर करके आ गया, ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक में दर्शन करके आ गया, आपके महादेव लोक में आपके दर्शन इसने किए। आज एक बार नाम के सिमरण के प्रभाव से यह आप सबको साथ लेकर हमारे गोलोक में धाम में आ गया है और मेरे दर्शन और भगवान श्री कृष्ण के पूजन कर रहा है। तो इससे अधिक एक बार नाम जपने का फल क्या हो सकता है? जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार नाम जपने का पूरा महत्व बताया तो यमराज जी कहने लगे कि यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था वह एक बार नाम का उच्चारण करने से सब लोगों की यात्रा कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है। तो इससे अधिक फल और क्या हो सकता है? तभी फिर से यमराज कहने लगे, भगवान, क्या इसे अब नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है? फिर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया तो वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता है। तो फिर वहां जो भक्त दर्शन कर रहा था तो कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के कहने में आकर एक बार नाम का स्मरण किया था, पर जो सच्चे हृदय से परमात्मा का नाम जपते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, तो उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वह तो नरकों में कभी जाएंगे ही नहीं, वह तो सीधा आपके चरणों में समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार नाम जपने का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार नाम जप ले तो उसे साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो सात संगत जी, देखा आपने एक बार नाम जपने का कितना फल होता है। इसीलिए सद्गुरु जी हमें हर बार यही फरमाते हैं कि भाई, नाम का सिमरण भजन कर लो, नाम का सिमरण भजन कर लो, क्योंकि इसी से हमारा बेड़ा पार होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहां कहां सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।